गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइंस का आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 थर्ड शिफ्ट का सेट नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 29 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जो कि इसमें पूरा हम साइंस कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है तो 96 माइक्रो एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा, V बराबर IR के द्वारा हम निकाल देंगे तो 225 ओम आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से स्थिरित नहीं होता है? तो देखिए, नहीं होता है। त्वचा तो होता है, मुख भी होता है, ग्रासिका होता है, लेकिन कौन नहीं होता है? तो वृक्क नलिकाएं, जो किडनी का नली होता है वो नहीं होता है, बाकी ये सब होता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है? तो देखिए, पूर्ण जब अपघटन हो जाएगा किसका? फेरस सल्फेट का, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस निकलता है, SO2 और SO3, यानी 3 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 4 नंबर कहता है जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी 4 का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। पहला हाइड्रोकार्बन का एल्काइन का अगर रहेगा तो एथाइन आएगा, दूसरा पूछेगा तो मेथाइन हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन एल्केन के पूछेगा तो मेथेन हो जाएगा। एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य मेथेन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? एल्काइन। एल्काइन समूह का पहला सदस्य कौन होगा? एथाइन हो जाएगा, तो 5 का A हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है? देखिए, अवशिष्ट उत्पाद क्या है? तो इसमें ग्लूकोज नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या चीज़ होता है एक्स्ट्रा में? तो ऑक्सीजन हमको मिलता है, लेकिन बाकी तो पेड़ पौधा क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? अपशिष्ट उत्पाद होता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 6 के D। 7 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है? तो मैग्नीशियम नहीं होगा। देखिए, क्लोरीन। क्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, तो 7 का B हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? तो वनों की कटाई और अधिक विविधता की हानि, ये नहीं है। लोगों का विस्थापन, ये भी नहीं है। सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, ये सही है, तो 8 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 9 नंबर कहता है एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस और इंगित होता है? तो तीर का सिरा जो होता है वो क्या होता है? उत्पाद की तरफ इंगित होता है। जैसे ये हम तीर दिए, ये तीर है, तो इधर जितना भी रहता है वो क्या होता है? उत्पाद रहता है। क्या चीज़ रहता है? उत्पाद होता है, तो उत्पाद की ओर तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की ओर इंगित करता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा, मोटर जब भी मोटर आ गया तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल, यानी बाएं हाथ की सहायता से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है, तो क्या हो जाएगा? 10 के B हो जाएगा। लेकिन यही जनरेटर पूछता तो फिर क्या होता? राइट हैंड लगता। जनरेटर में क्या होता है? राइट हैंड लगता, जबकि इसमें मोटर में क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा, यानी बाएं हाथ का नियम होगा, और जनरेटर में क्या होगा? दाएं हाथ का नियम होगा। तो इसमें देखिए पूछ रहा है क्या चीज़? मोटर के आर्मेचर के घूर्णन, तो मोटर जैसे ही आ गया तो फिर क्या मारेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 10 के B हो जाएगा। 11 नंबर कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंध का परीक्षण किया, तो किनके बीच किया? तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के बीच के संबंध को परीक्षण किया, तो 11 का क्या होगा? D हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए, गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, ऐसा सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं, ये तो सही है। दूसरा, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त करते हैं, अकेला रहेगा तो फिर ज़्यादा उसको पोषण मिलेगा, ये भी सही है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतना ही कम ऊर्जा होती है, ये बात गलत है।
तो 12 का सी हो जाएगा। खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, ये भी सही है। तो पूछ रहा था कौन गलत है, तो गलत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का सी। 13 में कह रहा है यह एक निश्चित आकृति एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं जिन्हें पक्षमाविका, जिसको सीलिया इंग्लिश में कहते हैं, कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम क्या है, तो इस जीव का नाम है पैरामीशियम। इस जीव का क्या नाम है, पैरामीशियम। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, किसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का, जबकि लिथियम क्लोराइड का कम है, कैल्शियम क्लोराइड का भी कम है, सोडियम क्लोराइड तो और कम है, जो कि तुरंत क्या होगा, गल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण एक्स वस्तु ए बी के प्रतिबिंब सी डी निर्मित करता है। उपकरण एक्स एक है, क्या है, तो उपकरण एक्स एक है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या है, जैसे ये मिरर लगा हुआ है, अवतल दर्पण लगा ले, यहाँ पर ए बी है। देखिए इसका प्रतिबिंब क्या बना रहा है, बड़ा बना रहा है, तो बड़ा जब भी बनाएगा तो कौन बनाएगा, अवतल दर्पण ही बनाएगा, तो क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर छोटा बनाता तो फिर क्या होता, उत्तल दर्पण हो जाता। तो 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तो देखिए सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ये तो प्रकीर्णन का होता है, सही है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग, ये भी सही है। तारों का टिमटिमाना, ये परिवर्तन प्रकीर्णन के नहीं होता बल्कि अपवर्तन के कारण होता है, जो कि गलत है। और यही पूछ रहा था कि नहीं समझाया जा सकता है, तो सी। आसमान का नीला रंग, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी 16 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर कहता है किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1 बटा V2 का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2 छो करेंगे यानी 2/9 होगा, 6/9 हो जाएगा, 6/9, तो 2 छो 3 9 यानी 2 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 18 नंबर कहता है आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विकल्प का प्रयोग करता है, उसके कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है, विलयन क्या होगा, तो विलयन क्या होगा, तो होगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, यानी 18 का सी। 19 नंबर देखिए C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का है, प्लस 6O2 तो क्या बनेगा, 6CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि जलीय विलयन रहेगा, प्लस 6H2O जल उत्पन्न होगा, प्लस ऊर्जा। कहता दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये श्वसन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया है। तो 19 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर कहता है जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए फिनोटाइप का अनुपात क्या था। तो F2 पीढ़ी पूछेगा तो 9 3 3 1, याद रखिएगा 9 3 3 1, 9 3 3 1, 20 के ए हो जाएगा। 21 में कहता है किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। तो ये बताया था किसने, तो जेबीएस हल्दाने ने बताया था। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है, तो जेबीएस हल्दाने। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पानी का करेंगे तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होगा। कितना होगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर कहता जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो, धारा चालक के माध्यम से पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, तो चालक डैश की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो चालक जो है नीचे की दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। 23 का ए हो जाएगा। 24 कहता 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब पूछ रहा है कैसा होगा और इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, ऊंचाई कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा H1/H2 बराबर -V/U के द्वारा।
25 नंबर, सूर्य से आने वाले किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होता है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितना होता है? 2 मिनट बाद होता है, 2 मिनट बाद होता है, यानी 25 का क्या होगा? डी होगा। थैंक यू दोस्तों।